अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। और इस जो है ना क्वेश्चन के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं ये देखें। ये क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 9 पार्ट्स हैं। देखें 1 से लेकर 9 तक है। उनमें से कुछ क्वेश्चन पे आप देख रहे होंगे मैंने निशान भी लगाए हुए हैं किससे, ये रेड मार्कर से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के हवाले से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में इनको लॉन्ग के हवाले से तैयार कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आ जाना है, तो आप लॉन्ग के हवाले से इनकी ज़रूर तैयारी कर लें। तो देखते हैं इन क्वेश्चंस में वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, वो कहता है कि 80 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहले पार्ट में वो कहता है 81/16 है, इसकी पावर -3 और 4 है, इसको हल करना है। तो देखें प्यारे बच्चों, इसमें आप देख रहे होंगे कि 81/16 सारे की पावर -3/4 है। तो किसी भी चीज़ की पावर यानी 81 की पावर हो, 16 की हो, 25 की हो, 3 की हो, उसकी पावर अगर माइनस में हो तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो स्टेप करते हैं उसकी पावर को आपने प्लस में करना होता है। कोई आप ऐसा स्टेप करते हैं कि उसकी पावर प्लस में हो जाए। जब पावर प्लस में हो जाएगी तब जाके फिर सवाल जो है अच्छे तरीके से आगे चलेगा। अब ये भी तरीका नहीं है आप पावर प्लस, फॉर एग्जांपल आपको वो सवाल देता है यानी 3 की पावर जो है वो -4 है, तो आप 3 की पावर जो है 4, आप ये कहें कि अब मैंने प्लस कर दिया। भाई नहीं, ऐसे नहीं है। इसका कोई इस तरीका कार होता है। अगर 3 की पावर -4 है, अगर आप इसको प्लस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये 3 को बटे में लेकर जाना होगा। 1/3 की पावर 4 हो जाएगी, ऐसे प्लस होगी। इस तरह प्लस नहीं होगी कि आप अपनी मर्जी से उसको जो है वो प्लस कर दें, वो तरीका कार नहीं हो। इसी तरह अगर एक आपको वो कहता है कि 4 की पावर -3/2, देखिए ना 4 की पावर -3/2 है, तो इसको फिर सॉल्व करना कदरे मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 4 की पावर को प्लस करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा, इधर 3/2 किसकी पावर है, 4 की, तो 4 को आप बटे में ले जाएं। बटे में जब ले जाएंगे तो पावर फिर क्या हो जाएगी, पावर उसकी प्लस हो जाएगी ऐसे। तो इस सवाल में भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। उसने हमें जो है ना वो पावर जो है वो माइनस में दी हुई है, तो वो कह रहा है इसको हम हल करें। तो हम इसे हल करते हैं कि कैसे हल करेंगे, देखते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में देखें ना, मैंने कर दिया 16 को जो मैं ऊपर ले गया हूँ और 81 को मैं नीचे ले आया हूँ। ठीक है, क्यों, तो उनकी पावर जो है वो क्या हो गई है, प्लस हो गई है। 3/4 माइनस की थी, अब इस स्टेप में वो 3/4 प्लस की हो गई है। अब बच्चों हमने 16 की फैक्टराइजेशन करनी है और 81 की फैक्टराइजेशन करनी है। देखते हैं वो क्या आता है। तो यहाँ पर हम करने लगे हैं 16 की फैक्टराइजेशन कर लें, पार्ट्स बना लें। ठीक है, हम इसे पहले 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 8 16 है, उसके बाद फिर 2 पे 2 4 8 है, फिर 2 पे 2 2 4 है, और फिर 2 पे 2 1 2 है। ठीक है, देखें 1 2 3 4, ये मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4। यानी आप 16 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ठीक है, और इसी तरह नीचे 81 है, तो 81 को भी आप देखें, 81 के भी फैक्टराइजेशन करें, इसके भी पार्ट्स बनाएं। ये 3 पे डिवाइड होगा, तो 3 का टेबल आपने 8 तक पढ़ना है। तो 3 2 6 या 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 2 6। अब 2 बच जाएगा, 2 आगे चला जाएगा, 18 21 हो जाएगा, तो 3 7 21। अब फिर 3 पे 3 9 27, फिर 3 पे 3 3 9, और फिर 3 पे 3 1 3 1 2 3 4। यानी 81 की जगह पे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो यहाँ पर देख लें, ऊपर क्योंकि 16 था तो हमने क्या किया, ऊपर 16 की जगह पर 2 की पावर 4 लिख दिया और 81 की जगह पर 3 की पावर 4 लिख दिया, और सारे की पावर जो है वो 3/4 थी, वो 3/4 लिख दी। अब प्यारे बच्चों ये याद रखें, ये जो 3/4 पावर है ये 2 की भी है, ये 3/4 पावर जो है ये 3 की भी है, लेकिन 2 की पावर 4 भी है, इसी तरह 3 की पावर 4 भी है। जिसका मतलब क्या हुआ, यानी 2 की 2 पावर्स हो गई, एक 2 की पावर 4 है और एक 2 की पावर
3/4 है। तो दो पावरें अगर हो जाएं एक बेस की, ये 2 बेस कहलाएगा, ये 3 बेस कहलाएगा। तो एक बेस की अगर दो पावरें हो जाएं तो दोनों पावरें आपस में मल्टीप्लाई हुआ करती हैं। तो अगले स्टेप में मैंने ऐसे ही किया, 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 3/4, इसी तरह 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बच जाएगा 2⁵ और 3⁵। यहाँ पर बाद मामला बच्चे हैं बड़ा जो है ना मज़ा करते हैं, मज़ेदार सिचुएशन बना देते हैं। उनसे कहा जाए ना 2⁵ क्या होती है, तो वो फ़ौरन का जवाब देते हैं 2 3 6, ये 6 होती है। तो प्यारे बच्चों ये गलत है। 2⁵ का मतलब 6 नहीं होता। 2⁵ का मतलब है 2 को 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा 8। इसी तरह 3 की पावर अगर 3 होगी तो प्यारे बच्चों 3 9 नहीं होगी, बल्कि 3 का मतलब है 3 को आपने 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 3 ज़रब 3 और ज़रब 3, क्या आ जाएगा 3 3 9 3 27। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही हमने आंसर लिख दिया है। 2 की 3 और 3 की 3, 2 की 3 8 और 3 की 3 27, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है जी, तो उसमें कहता है वो 3 और 4 सारे की पावर 2 और उसके बाद डिवाइडेड बाय, इसमें ये जो है दो चीज़ों का इजाफा हुआ है ना, ये डिवाइडेड बाय का और ये मल्टीप्लाई का, ये रकमें 3 हो गई हैं। बहरहाल 4/9 सारे की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब प्यारे बच्चों इसमें वही जो पिछला स्टेप है इस वाला जो हमने करना है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो माइनस में है, हमने प्लस करनी है। तो क्या करेंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले आएंगे, तो पावर ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी, यानी 4/3 और सारे की पावर 2 देख लें, 2 प्लस की होगी। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर नीचे कर लिया इनको। अब ये जो साइन है मतलब क्या है, डिवीजन का। जब आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो अगली रकम प्यारे बच्चों वो उलट जाती है। इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। देखें ना, अगर 2/3 हो, डिवाइड हो रहा हो, डिवाइड किसके साथ, फॉर एग्जांपल 3/5 के साथ, तो आप तो ये तो नहीं हो सकता ना आप इसको 3 को इस 3 से काट दें, नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड है। डिवाइड में इस तरह की कटिंग नहीं होती जब तक उसको आप मल्टीप्लाई नहीं करते। तो आप इस साइन को मल्टीप्लाई में पहले कन्वर्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली रकम उलट जाएगी, यानी क्योंकि डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया ना, तो अगली रकम पे फ़र्क आ जाएगा, वो 5/3 आ जाएगी। तो इसका जवाब ये आ जाएगा, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली रकम को नीचे वाली के साथ करेंगे, 5 2 10/339, ये आंसर आएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा कि 2/3 या डिवाइडेड बाय 3/5 है तो 3 को 3 से काट दें, ऐसी कटिंग होगी नहीं, क्योंकि डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन में ये मामला होता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है कि डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन में किया है, तो फिर क्या होगा, फिर ज़ाहिर अगली रकम उलट जाएगी। ये 4/9 थी, ये 9/4 हो गई, और सारे की पावर जो है वो अपनी जगह पर 3 ही रहेगी, और मल्टीप्लाई बाय 16/27 है। अब देखें, ये जो 4 है, इसका मतलब है ये 2 की, यानी देखें ना, गौर करें, ये जो 4 है ये 2 की 2 है। 2 की 2 होगी तो क्या होता है 4, तो 2 की 2 और ये भी उसकी 2, तो इसका मतलब 2 की 2 और ये 2 ये वाला, और ये 3 की भी 2, क्योंकि ये जो 2 है इस 4 का भी है, ये 2 इस 3 का भी है। हमने 4 नहीं लिखा, हमने 4 की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 की 2 लिखा हुआ है, और ये 2 तो साथ फिर ये आएगा, और ये 3 की 2, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो 9 है, ये 9 नहीं है बल्कि 3 की 2 है। ये देखें मैंने लिख दिया 3 की 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 जो है साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने ये पिछले क्वेश्चन में सीखा है कि एक बेस की जगह 2 पावर आ जाएंगी, हो जाएंगी, तो उनको हमने अपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 की 2 पावर ये, यानी 9 तो ऑटोमेटिकली 3 की 2 हो गया ना, तो 3 जो है उसकी पहले पावर है, तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर भी ऐसे ही है, 2 की पावर 2, यानी 4 जो है वो 2 की 2 है,
और ये 3 उसकी पहली पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये 16 जो है वो 2 की पावर 4 बन जाएगी, 27 3 की पावर 3 बन जाएगी। अब इनको हल कर लें। देखें 2 की पावर 4, क्योंकि 2 और 2 टू 4, 2 की पावर 4 हो गई, नीचे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसके साथ कुछ और मामला ही नहीं है। तो 3 की पावर 2 सिर्फ ये लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 3 6, 3 की 6 हो गई। और इसी तरह ये नीचे बटे में 2 की पावर 2 3 6, 2 की पावर 6 ये आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये देख लें, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 3, इसको भी हल करने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब क्या करते हैं, जो पावर सेम है हम उनको देखते हैं, फिर उन्हें ऊपर ले जाते हैं। अब 2 की पावर 4 है ना, अब ऊपर 2 की पावर कोई है, यस है, तो ये जो है ये प्लस की इधर जाके प्लस हो जाएगी। देखें मैंने कर दिया 2 की पावर 4 प्लस ये 4। ठीक है, नीचे नीचे है, नीचे से जब पावर ऊपर लेकर जाएंगे, अगर नीचे वो पावर प्लस की है तो ऊपर माइनस होगी। ये बात फार्मूला है, ये कुलिया है, ये लॉ है, इसको आपने ज़हन में रखना है। ये 2 की पावर 4 है ना, ऊपर ही है 2 की पावर 4, तो ये प्लस ही होगी बस, ठीक है। लेकिन नीचे से जब पावर ऊपर लेकर जाएंगे वो माइनस होगी, तो ये 6 जो है वो माइनस हो रही है बस। अब 2 की कितनी थी, 1 2 3, 1 2 3 पूरी हो गई। अब मल्टीप्लाई बाय 3 की 6 है, ऊपर देख लें 3 की कोई भी नहीं है, नीचे से ही होगा, और नीचे से अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो माइनस होगी। 3 की पावर 6 और ये 3 की 2 है ना, ऊपर जाकर 2 माइनस होगी, ये 3 है, ये ऊपर 3 माइनस होगी। अब देख लें 4 और 4 8 हो जाएंगे, 8 में से 6 निकालेंगे, क्या हो जाएंगे, 2 बचेंगे। 2 की पावर 2 और 6 में से 2 निकालें तो कितने हो जाएंगे, 4, 4 में से 3 निकालें 1, 3 की पावर 1। अब 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 आपको पता है कितनी होती है, 4 है। ठीक है, 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें तो जवाब मेरे बच्चों आ जाएगा 12। ये आपका क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो 0.027 और सारे की पावर जो है -1/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसका जो पॉइंट है वो ख़त्म करना है हमने। ये पॉइंट जो है, तो इसको मैं यहाँ पर समझाऊँ पॉइंट कैसे, किसी का भी पॉइंट कैसे ख़त्म किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रकम दी हुई है 0.027, तो आप क्या करते हैं, देखिए ये इसको कहते हैं इशारिया उड़ा दिया। ठीक है जी, तो इशारिया उड़ा दिया तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, नीचे 1। बाकी जितनी रकमें हैं 1 2 3, तो 3 आपको ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, रकम बन जाएगी 27/1000। इसी तरह आपके पास रकम अगर आ जाती है 0.0023, तो इसको भी अपने इशारिया ख़त्म करना है, पॉइंट ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे, लो जी पॉइंट उड़ा दिया, तो ये इसकी जगह पे आ गया 1। बाकी जितनी रकमें भी हैं उस तरफ 1 2 3 4, 4 ज़ीरो आ जाएंगे, ये लें जी 4 ज़ीरो आ गए, रकम बन गई 23 ये 4 ज़ीरो के साथ ये आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल यही जो है अमल यहाँ पर भी हुआ है। 0.027 सारे की पावर -1/3। तो पहले हम ज़रा ये इसकी पावर माइनस में है, हमने प्लस तो करनी है, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इसका पॉइंट ख़त्म करें। तो पॉइंट ख़त्म किया तो क्या हो गया, पॉइंट उड़ाया तो उसी जगह 1 आ गया, बाकी ये 3 ज़ीरो आ गए। ठीक है, लेकिन 27/1000 आ गया, सारे की पावर -1/3। अब अगला स्टेप क्या है कि हमने पावर को प्लस करना है। तो प्यारे बच्चों वो आपने सीख लिया हुआ है पावर को प्लस कैसे किया जाता है। देखें आपके पास 27/1000 है, तो 1000 को ऊपर ले जाएं, 27 को नीचे ले आएँ, तो उनकी पावर प्लस हो जाएगी, 1/3 देखें प्लस हो गया। ठीक है, अब 1000 है, इसके फैक्टर्स बना लें, 27 के फैक्टर बना लेंगे, मैंने पहले भी आपको बना के सिखाए हैं। तो ये 1000 के फैक्टर बनेंगे 10 की 3। हालांकि देखें एक और बात यहाँ पर मैं समझा दूँ, अगर 1000 के फैक्टर बनाए ना तो कुछ और भी बन सकते हैं, लेकिन हमने तो वो बनाने हैं जो हमें जो सवाल के मुताबिक लगते हों। देखें 1000 के फैक्टर में इधर बनाता हूँ, आप देख लें पहले, और फिर उस पर उसको ज़रा ज़हन में रखें। मैं 2 पे डिवाइड करें, 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 पे करें, 2 2 4 और 1 और 2 5 10, फिर 2 पे करें, 2 1 2 2 2 4 और 2 5 10, फिर ये जो 5 पे करें
5 2 10 और 5 5 25 और 5 5 25। देखें 5 दो दफ़ा आ जाएगा और ये 3 दफ़ा जो है आ जाएगा आपके, बल्कि 5 जो है वो 3 दफ़ा आएगा, सॉरी 5 3 दफ़ा 5 आ जाएगा और 3 दफ़ा 2 आ जाएगा। तो ये सवाल हल इस तरह भी हो जाएगा, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो हमें वो करना है काम जो सवाल के मुताबिक होगा। देखें इसका बटा 3 है, हमें 1000 के जो फैक्टर बनाने हैं वो 3 के हवाले से बनाने हैं। कोई ऐसा कोई तरीकाकार हो कि 3 फैक्टर बने, इसके सवाल पे भी फ़र्क ना आए और फैक्टर भी 3 बने। देखें तो वो क्या हो सकता है, 1000 है ना, तो आप उसकी 10 की 3 कर दें। देखें अब 10 की 3 क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 की 3 ये होता है। तो 10 10 100 को 10 से करेंगे तो 1000, ये नहीं, ठीक है। यानी 1000 को अगर आप 10 की 3 लिख देंगे तो वो आपका मसला भी हल हो जाएगा, फैक्टर भी बन जाएंगे और उसके मुताबिक बनेंगे जो आपको बटा दिया गया है, जो पावर दी गई है, ठीक है। अब ये 1000 की जगह पर 10 की 3 और 27 की जगह पर 3 की 3। अब ज़रा मैं पहले भी बताया है, अब ये जो 10 है ये बेस है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1/3 भी है। ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 10 की 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 की 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये स्टेप में ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जवाब आ जाएगा 10/3, ये जवाब है। और अगर आप इसको मज़ीद हल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 10 को 3 पे डिवाइड कर लें तो जवाब आ जाएगा 3.333। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय, या मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, ठीक है, z की पावर जो है 7। और ये देखें ना सब के ऊपर स्केयर रूट है, और ये जो लिखी हुई है पावर है स्केयर रूट की, क्योंकि अगर आप स्केयर रूट खोलेंगे ना तो यहाँ जो भी पावर दी होगी उसने, 7 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो वो आप बटे में लिख देंगे, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। यानी ये 1/7 आएगी, जब जज़र ख़त्म करेंगे ना इसका तो ये 1/7 आएगा, ठीक है। तो देखें x की 14 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देख लें पहले हमने क्या किया। अब x के मतलब कोई रकम नीचे नहीं है, नीचे सिर्फ y और z है, या z भी कहते हैं, z है या z है, ठीक है। तो अब इस y का तल्लक इस y से ही होगा, z का तल्लक z से ही होगा। तो x अकेला है बेचारा, तो हम इसको x को 14 लिखेंगे अकेला ही, मल्टीप्लाई बाय y की 21 है। नीचे से ज़रा मैंने अभी भी समझाया, नीचे से पावर जब ऊपर जाएगी, लेकिन जाएगी उसी सूरत में जब वो सेम होंगे। देखें ना ये y है तो ऊपर भी y है, y की पावर y में ही जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 21 माइनस 14 और इसमें z की 35 और ये z की नीचे 7 है, ऊपर जाके उसके साथ -7 हो जाएगा। और ये सारे की पावर, क्योंकि जज़र मैंने ख़त्म कर दिया, अब ना जज़र जो है वो हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, जज़र हटाएंगे तो 1/7 लिख देंगे। अगर यहाँ पर 3 होता तो आप क्या लिख देते, 1/3, ठीक है। तो अब देखें x की पावर 14 है, चलो हो गया, y की पावर इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7, z की पावर 35 में से 7 माइनस करेंगे 28। अब 1/7 तो सब की पावर है, x की भी है, y की भी है, z की भी है, तो वो लगा दी। देख लें इस स्टेप में, आप देख रहे हैं x की 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की 7। अब क्योंकि 21 में से 14 निकालेंगे तो 7 आएगा, तो 1/7 ये वाला, और 35 में से -7 निकालेंगे 28 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1/7 ये वाला। अब कटिंग कर लें, तो कटिंग करने के बाद देखें ना 7 1 7 7 2 14, ये 2 आ गया, ये 7 7 के वाई की 1 आएगा, वाई की 1 लिखें या वाई लिख दें, एक ही बात है। 7 1 7 7 4 28 और z की 4 आ गया। चले चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, बल्कि यूँ कहना चाहिए इस क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है, बड़े ध्यान से प्यारे बच्चों समझना है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 5। यहाँ पर ना देखें ऐसे है जैसे ये पॉइंट है या अशारिया है, तो प्यारे बच्चों ये अशारिया नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 25
सारे की पावर n प्लस 1 माइनस 25 पॉइंट, यानी ये पॉइंट नहीं, फिर यही मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n, और नीचे 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 और सारे की पावर n प्लस 1। ये लॉन्ग के हवाले से प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसको ज़रूर तैयार करें और अल्लाह करे ये पेपर में आ जाए। लेकिन वही बात कि आपने तैयार किया हो तो पेपर में आए तो मज़ा तो तब है। तो देखें हम ये स्टेप पहला जो है 5 तो इसी तरह ही लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो 25 है ना, ये असल में 5 की 2 है। देखें ना 25 के अगर फैक्टर करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 की 2, तो 5 की 2 और सारे की पावर n प्लस 1 थी तो n प्लस 1 हमने साथ लिख दी, माइनस अब ये भी ज़रा 25 है तो इसको भी हम 5 की 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 की 2n। ये ऊपर वाला जो है ना वो मामला हमने हल किया है। अब नीचे वाले को देखते हैं। नीचे 5 है तो 5 का तो कुछ नहीं होगा, 5 को एज इट इज़ हम लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय 5 की 2, ये भी नीचे 5 ही है तो इसका भी हम क्या कर सकते हैं, तो इसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे 5 की 2n प्लस 3 माइनस अब ये 25 है तो इसको हम क्या करेंगे 5 की 2 और सारे की n प्लस 1, यानी इस स्टेप में जितने भी हमने 25 है ना उनको हमने 5 की 2 में कन्वर्ट कर दिया है। इस स्टेप में हमने ये किया है। अब अगले स्टेप में चलते हैं तो 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय। अब देखें ये 2 जो है ज़रा ये 2 जो है 5 की पावर है और n प्लस 1 भी 5 की पावर है। अब 2 जो है n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने का तरीका ये होगा 2 जो है n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो जवाब क्या आएगा 5 की 2n और 2 को 1 से 2 1 2 यानी 5 की 2n प्लस 2। आगे माइनस अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, देखें 5 की 2 है और 5 की 2n है, दरमियान में मल्टीप्लाई, इसको मैं यहाँ पर समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ आएगी आपको। देखें 5 एक बेस है, इसकी पावर अगर 2 है मल्टीप्लाई बाय 5 ये फिर एक बेस है, इसकी पावर 2m है। m फर्क मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये दोनों पावर्स आपस में क्या होंगी, क्योंकि एक जैसे हैं ना दोनों, इसकी पावर इधर आ सकती है तो आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2 प्लस 2m। लेकिन अगर देखें अगर ये 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2m होती तो फिर क्या करते, फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये चीज़ें डिफरेंट हैं। ये चीज़ें डिफरेंट हों तो फिर इनकी पावर्स इधर आप मूव नहीं करवा सकते, इधर नहीं लेकर आ सकते। पावर उसी वक्त मूव करवाएंगे जब आपके बेस एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 है मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 है। तो आप इनकी पावर को मूव करवा सकते हैं लेकिन अपने रिस्पेक्टेड एरियाज में ही करवाएंगे, यानी इसकी पावर इसके साथ मूव करवा सकते हैं, इसकी पावर इसके साथ मूव करवा सकते हैं, सेम जो है यानी 2 की पावर 3 प्लस 7 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 प्लस 4 हो सकता है ये। लेकिन उस सूरत में जब उनके बेस सेम होंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी मामला है, क्योंकि 5 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n है, बेस एक जैसे हैं, इनकी पावर आपस में मूव हो सकती हैं। तो मैंने अगले स्टेप में यही किया हुआ है 2n प्लस 2 किया हुआ है, इनकी पावर को आपस में प्लस कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। और नीचे 5 और 5 की 2n प्लस 3 और माइनस अब क्योंकि ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई होगा जिस तरह पहले किया है तो 5 2 को n से 2n और 2 को 1 से 2 आ जाएगा। ये हमारा ये स्टेप भी क्लियर हो गया। ठीक है। अब माइनस के उस अब अगले स्टेप की बात हो रही है, इस स्टेप की बात हो रही है, लेकिन इस स्टेप का तलक ज़रा ऊपर है, ऊपर से ही हमने इसको समझाना है। अब माइनस के उस तरफ भी एक रकम मौजूद है, माइनस के इस तरफ भी एक रकम मौजूद है। देखें कि कौन सी रकम दोनों तरफ मौजूद है और दोनों तरफ जो रकम मौजूद होगी हम उससे कॉमन कहते हैं। अब देख लें 5 की 2n प्लस 2 इधर भी मौजूद है माइनस के, माइनस के इधर भी 5 की 2n प्लस 2 मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ 5 की 2n प्लस 2 कॉमन है, तो हमने इसे कॉमन कर, देखे ना ये कॉमन कर लिया।
अब ये कॉमन जो कर लेंगे तो जो जो चीज़ कॉमन होगी वो तो निकल जाएगी, बाकी रकम फिर लिखेंगे। बाकी रकम कौन सी बचेगी, 5 माइनस, क्योंकि ये कॉमन निकल गया, ये नहीं अब ये कॉमन निकल गया, इसके पीछे कुछ नहीं बचा, ये पूरा कॉमन निकल गया, इसकी जगह 1 बच जाएगा तो वो 1 लिखेंगे। देखें ना 5 की 2n+2 ये कॉमन किया तो बाकी जो बच गया 5 माइनस 1, जिस तरह मैंने अभी आपको समझाया कि इन दोनों में कॉमन ये चीज़ आएगी, कॉमन निकल गई, बचेगा 5 माइनस इसकी जगह जो है वो 1 बचेगा। और नीचे भी देख लें, नीचे भी आपको इसी तरह कॉमन लेना पड़ेगा, 5 की 2n+2। अब ये 2n+3 है तो 2n+3 कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि इधर 2n+2 है तो 2n+2 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो 5 की 2n+2 कॉमन निकला, तो बाकी का बचा 5 बचा, मेरी बात को समझिएगा, 5 बचा और 2n+3 में से 2n+2 कॉमन निकला है ना, तो यहाँ पर 5 की 1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2n+2 कॉमन निकला है तो यहाँ पर 5 की 1 बच जाएगा 5 की 2n+2 कॉमन निकालने के बाद। तो 5 की 1 बाकी बच गया, माइनस ये 5 की 2n+2 पूरा कॉमन निकल गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 देखें ना, अब ये कैंसिल हो गया, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 5 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 माइनस 1 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, और ये कटिंग कर लें, 4 1 4 और 4 6 24, 1/6 आपका ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि ये ऐसे ना अगले पेज पे भी गया हुआ है, अब चेक करते हैं ना ज़रा जी, ये थोड़ा सा अगले पेज पे भी गया हुआ है, तो चलें बहरहाल समझते हैं, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आएगी। क्वेश्चन है 16 की पावर x+1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x+2, ठीक है। तो पहले हम फैक्टर बनाएं, देखें आप पहला स्टेप क्या है, 16 के फैक्टर बना लें, जितने इजी फैक्टर बन सकते हैं, और 16 के बिल्कुल इजी फैक्टर 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 4 जो है वो 16 ही होता है, यानी 2 को अगर आप 4 टाइम करें, यानी 2 को अगर 4 दफ़ा आपस में ज़रब देंगे तो वो 16 ही आएगा। तो 2 की पावर 4 और सारे की पावर भी तो साथ लिखनी है, वो है x+1, वो x+1 भी लिख दी, ठीक है। और फिर आगे प्लस ये 20 था तो 20 को एज इट इज़ लिख दिया। अब ये जो है वो ये जो 4 है ये 2 की पावर 2 है, ठीक है। अब यानी इस स्टेप में आप यूँ समझ लें कि 2 की पावर जो है वो बना रहे हैं, ये 2 की पावर 2 आ गई, तो सारे की पावर 2x थी वो भी हमने साथ लिख दी। नीचे 2 की को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फॉर्म में पहले ही मौजूद है ये, तो 2 की पावर x-3 और 8 जो है ज़रा इसकी भी पावर बनाने, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 और सारे की x+2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में ये जो देखें अगर 2 की पावर 4 है, 4 जो है x+1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी और 4 के साथ भी। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, 4 को 1 से करेंगे 4 1 4 हो जाएगा, यानी आपका ये जो पार्ट है, ये हिस्सा जो है वो क्लियर हो गया। अब प्लस 20 आ गया, और उसके बाद 20 इंटू 2 की पावर 2 और 2x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 4x आ जाएगा, यानी ऊपर वाला स्टेप जो है आपका हल हो गया, यानी न्यूमरेटर वाला हिस्सा जो है क्वेश्चन का आपने हल कर लिया है। नीचे आ जाए तो 2 की पावर x-3 है तो वो तो एज इट इज़ है, और 2 की पावर 3 है इंटू x+2 हमने बनाया था, तो 3 को x से मल्टीप्लाई भी करना है, 3 को 2 से भी करना है, तो 3x+6 हो जाएगा, 3x 3 को 2 से 6, ये आपका स्टेप भी क्लियर हो गया। अब ये स्टेप जो है ज़ाहिर इसको अगर समझाना है तो आप इसके हवाले से समझाना है, तो देख लें। अब 2 की पावर 4x है ना, तो ये जो 4 है ये भी 2 की है, तो आप इनको सेपरेट कर लें सवाल को हल करने के लिए, यानी 2 की पावर 4x अलहदा कर लें और 2 की पावर 4 अलहदा कर लें। देखें ये कर दिया है, 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4 ये अलहदा कर लिया है, और प्लस 20, और ये क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x अलहदा हो गया। अब देख लेना, इसलिए करते हैं। अब ये देख लें, ज़रा गौर करें, आपको कुछ नज़र आएगा कि इधर भी 2 की पावर 4x है, इधर भी 2 की पावर 4x है, दरमियान में कौन सा साइन है,
प्लस, तो ये कॉमन निकल जाएगा, दरम्यान में प्लस और माइनस हो ना अगर, तो फिर कॉमन निकाल लेते हैं। तो ज़रा 2 की पावर 4x इधर भी मौजूद है, 2 की पावर 4x उधर भी मौजूद है, तो हम उसे कॉमन निकाल लेंगे। अब बटे में आ जाए, 2 की पावर x-3 है और ये भी 2 की पावर है, ठीक है, 3x+6, तो इनको आपस में आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो इकट्ठा कर लिया, 2 की पावर x-3, तो ये 3x इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3x, +6 भी इधर चला जाएगा, +6, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सेम है, ठीक है, सेम है, इनकी पावर्स आपस में मूव हो सकती हैं, और जो प्लस की होगी प्लस हो जाएगी, जो माइनस की होगी वो माइनस होगी। लेकिन अगर आप ऊपर नीचे लेकर जाएंगे ना, यानी ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, तो उसकी पावर नीचे से आप ऊपर मूव करवाएंगे, तो नीचे अगर प्लस की होगी तो ऊपर जाकर वो माइनस होगी, नीचे माइनस की होगी तो ऊपर जाके प्लस होगी। लेकिन अगर वो नीचे से नीचे ही मूव करवानी है, ऊपर से ऊपर ही मूव करवानी है, तो फिर वो साइन का फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही मामला है, 2 की पावर x-3 है ना, +3x हुआ, +6 हो गया, ठीक है। अब ऊपर से देख लें, कॉमन ले लिया हमने, यानी कि अब ये स्टेप हमारा क्लियर हो गया, हम इस स्टेप पे आने लगे हैं। तो इस स्टेप को समझाने के लिए हमें ऊपर वाले स्टेप पे ही जाना पड़ेगा। अब प्लस से इधर 4x, 2 की पावर 4x मौजूद है, प्लस के उधर भी 2 की पावर 4x मौजूद है, जिसका मतलब है 2 की पावर 4x कॉमन है। तो 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया। ज़रा अब इतने हिस्से में से 2 की 4x कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या बचेगा, सिर्फ 2 की 4। इतने हिस्से में से अगर 2 की पावर 4x कॉमन ले गया, बाकी क्या बचेगा, 20। तो वो लिख दिया, देख लें, 2 की पावर 4x कॉमन लेने के बाद 2 की पावर 4 +20 बचा। और नीचे देख लें, नीचे 2 की पावर क्या बचेगी, x, और ये x कितने हो जाएंगे, 4x, और -3 और +6 क्या बच जाएंगे, +3, ठीक है। अब 2 की पावर 4x है, तो नीचे देख लें, ये 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3, जिस तरह ऊपर किया था, देखें मैंने आपको पहले बताया ना कि ये देखें 2 की पावर 4x और 4 था ना, 2 की पावर 4x लैदा कर दिया था, 2 की पावर 4 लैदा कर लिया था, इस स्टेप में देख लें। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, 2 की पावर 4x आया ना, तो +3, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4x और 2 की पावर 3 आप लैदा भी कर सकते हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डाल लें। तो देख लें आप, तो ये अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास 16 + 20 और नीचे 2 की पावर 3 बचेगा। आगे पेज पे देखते हैं क्या इसका जवाब आता है। ज़रा 16 को 20 से आपने प्लस करना है, और 2 की पावर 3 जो आएगा 8, वो आप नीचे लिख देंगे, तो वो आपका जवाब आ जाएगा। देखें वहीं आगे ना बात, उनको प्लस किया तो 36 आ गया, और नीचे 2 की जो पावर 3 थी वो 8 आ गया। तो आप इनको आपस में कटिंग भी कर लें कि 4 पे 4 2 8 और 4 9 36, ये 9/2 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो तो इतना मुश्किल नहीं है जितने मुश्किल से हम गुजर रहे हैं। अब मेरा हमारे मुश्किल जितने मुश्किल क्वेश्चन थे वो हो गए हैं। अब आगे जो है ये भी आसान ही है, और बस ये आगे आसान ही है, ठीक है। तो चलें, ये क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर जो 7 है वो है 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। अब यहाँ पर भी वही मसला है। क्या मसला है कि पावर जो है वो माइनस में है, तो हमें पावर को क्या करना होता है, पावर को हमेशा प्लस करना होता है, तब जाके हमारा मसला हल होता है। लेकिन उससे पहले अगर कहीं फैक्टर बनते हों तो उन फैक्टर्स को बना लें, ताकि वो जो कटिंग वगैरह होनी है वो कर लें, फिर आसानी से हम उनकी पावर को प्लस कर सकते हैं। तो 64 की जो पावर बन सकती है वो 4 की 3 बन सकती है। फैक्टर मैंने बनाने आपको सिखाए हैं, उसी तरह आप देखें, या फिर आप ये जहन में रख लें कि जहाँ 64 है तो आप उसी जगह 4 की 3 लिख सकते हैं। 64 की जगह पे 4 की 3 लिख दिया, सारे की पावर जो है -2/3 थी, तो वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, डिवाइडेड बाय ये 9 जो है ये असल 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय ये जो पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ज़रा ये आपस में कट हो जाएंगे। अब क्या आ जाएगा, 4 की पावर -2 बाकी बच गई, देख लें 4 की -2 बच जाएगी, डिवाइडेड बाय ये कट हो के 3 की पावर -3 बाकी बच जाएगी।
अब डिवाइड का जो मतलब होता है वो देखें ना, मैंने इस पर स्टार भी लगाया हुआ है। डिवाइड का जो मतलब होता है वो अगली रकम को आप बटे में लेकर जाना होता है आपने। 4 की -2 है ना, डिवाइडेड बाय 3 की -3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस रकम को आप बटे में लेकर चले जाएं, तो वो वही बात। अब मेरी बात को समझें आप, ये 4 -2 डिवाइडेड बाय 3 की -3, वो ये वही चीज़ है। इसको भी आप पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही पढ़ेंगे क्या, 4 की -2 डिवाइडेड बाय 3 की -3, वो ये बटे के साथ है, वो बटे के बगैर है, बाकी फ़र्क कोई नहीं है। तो इसका मतलब है डिवाइड का जो साइन होता है वो बटे को ही शो करता है। तो अगली रकम को आप बटे में ले जाएं तो मामला हल हो जाएंगे। 4 की -2 तो बटे में 3 की -3, डिवाइड ख़त्म हो गया, क्योंकि डिवाइड हो गया ना, ख़त्म क्या हुआ, डिवाइड हो गया वो। अब इसकी पावर माइनस की है तो आप इसको नीचे ले आएँ, 4 को, 3 की पावर माइनस की है इसको ऊपर ले जाएं, तो 3 की पावर 3 ऊपर जाके प्लस हो गई, और 2 जो है नीचे, अगर 4 को नीचे ले आएंगे तो उसकी पावर 2 जो है वो माइनस की नीचे आके प्लस हो गई। 3 की 3 जो है वो 27 होता है, 4 की 2 जो है वो 16 होता है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है जी हमारा ये क्वेश्चन 3 की पावर n है मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 है, और इसी तरह 3 की पावर, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। ये 3 की पावर n -1 लिखी हुई है, मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n -1 है। इसको तो करते हैं अब हल। अब देखिए पहली रकम जो हमारी है वो 3 की पावर n है, तो ज़ाहिर है ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, इसको क्या हल करना है, इसको एज इट इज़ लिख देना है। तो एज इट इज़ लिखा हुआ है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, अब ये 9 जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, जो 3 की 2 होगा, तो देख लें 3 की 2 सारे की पावर n प्लस 1 लिखी हुई है। नीचे ये भी सिंपल फॉर्म में ही है 3 की पावर n -1, तो 3 की पावर n -1 उसी तरह लिख दी, मल्टीप्लाई बाय ये 9 जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, फैक्टर बन सकते हैं। तो हमने 3 की पावर 2 फैक्टर बना लिए, सारे की पावर n -1 भी साथ लिख दी। अब 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, अब 2 है 3 की पावर 2, तो 2 को ज़रा आपने n से भी मल्टीप्लाई करना है, 1 से भी करना है। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 2, नीचे 3 की पावर n -1 उसी तरह, और ये भी उसी तरह मल्टीप्लाई करके 3 की पावर 2n, और 2 को 1 से करेंगे 2 1 2 आ जाएगा। अब ये सारे ही 3 हैं, तो देखें इनकी पावर ऊपर वाली जो जैसी भी हैं, देखें ये 3 और 3 सेम है ना, तो इसकी पावर आप इधर मूव करवा दें। अगर ये +2n है तो +2n हो जाएगा, +2 है तो +2 हो जाएगा। देखें कर लिया। इस तरह नीचे भी मूव करवा लें, n -1 है, 2n प्लस का इधर प्लस ही 2n हो जाएगा, -2 इधर माइनस ही हो जाएगा, ये देखें हो गया। अब इनको जब आप करेंगे हल तो आपके पास 3 की पावर 2n प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे 3 की पावर 3n -3 आएगी। अब इसकी पावर जब ऊपर मूव करवाएंगे तो साइन का डिफरेंस आएगा, ये 3n प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का 3n, देखें ऊपर पहले लिखेंगे ना 3 की पावर 3n प्लस 2, 3 की पावर 3n प्लस 2, नीचे से जो 3n गया है ऊपर माइनस का 3n हो जाएगा, माइनस का 3 ऊपर गया है तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो जब ये ऐसा होगा तो -3n हो जाएगा, और ये +3 कटिंग हो जाएगी, और ये प्लस का 2 और प्लस का 3 कितने हो जाएंगे, प्लस के 5, यानी 3 की पावर 5 होगी। और 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 दफ़ा ज़रब दें, 3 को 5 दफ़ा ज़रब देना तो 2 4 3 आंसर आता है आपका। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 9। ये दिया हुआ है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n प्लस 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। ठीक है, तो इसमें भी वही आसान सी बात है कि आप देखें ना, ये 5 की पावर n प्लस 3 है, तो इसका मतलब है n भी 5 की पावर है, 3 भी 5 की पावर है। आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। देखें अगले स्टेप में मैंने किया हुआ है, 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मैंने सेपरेट कर दिया, -6 उसी तरह,
मल्टी और यहाँ फिर दोबारा 5 की पावर n है, 1 भी 5 की पावर है, इनको भी सेपरेट कर दिया 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। नीचे ये जो 9 है, अब ये इसका मतलब है ये अब लेकिन देखें इसको और इसको देखें, यानी माइनस के उधर भी दो रकमें हैं और माइनस के इधर भी दो रकमें हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 5 की n दोनों में कॉमन है, तो आप 5 की n कॉमन ले लें तो बाकी इधर क्या बचेगा, सिर्फ 9 बच जाएगा, क्योंकि उसके साथ 5 की n था तो वो कॉमन निकल गया, तो 9 लिख देंगे, माइनस 4 लिख देंगे, 5 की n जो है वो कॉमन निकल गया, वह ये नहीं लिखेंगे, ये नीचे वाला ये स्टेप इस तरीके से होगा। अब ऊपर भी देखें, अब सूरत हाल यूँ बन गई, माइनस से उधर दो रकमें, एक ये और एक ये, यानी कि 5 की n है एक रकम, एक 5 की 3 है, और इधर तीन रकमें हैं, एक है 6 है, एक 5 की n है और एक 5 की 1 है। अब देखें कॉमन क्या है, कॉमन आपको नज़र आ रहा होगा कि 5 की n कॉमन है, तो ऊपर भी 5 की n आप कॉमन ले लें, 5 की n कॉमन ले लिया, बाकी 5 की 3 बचेगा, माइनस 6 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की 1 बचेगा, क्यों 5 की n तो कॉमन निकल गया। अब 5 नीचे भी 5 की n कॉमन, ऊपर भी 5 की n कॉमन, तो ये जनाब कैंसिल, ऊपर बचे ये, अब 5 की 3 बचा, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे सिर्फ 9 में से 4 निकालेंगे, 5 बचेगा। अब 5 की 3 जो है वो क्या है, 5 की 3 125 होता है, 5 की 3 ज़रा 5 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे 125 आएगा, माइनस 6 5 30 आएगा ओवर 5, और 125 में से 30 निकाल लें तो क्या आएगा 95 ओवर 5, और 5 को आप 95 पे डिवाइड करेंगे तो 19 आपका आंसर आ जाएगा। लें जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी आज मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।